गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो आज हमने सीखा ये ब्रह्म क्रिया और ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म क्रिया माने ये महर्षि पतंजलि क्रिया योग। इसमें तीन क्रिया, हमने तीन क्रियाओं के तीन सेट किए। फर्स्ट क्रिया थी भस्त्रिका। भस्त्रिका क्रिया करने से चित शक्ति का रूपांतर प्राण शक्ति में हो जाता है। सेकंड क्रिया कपालभाति। कपालभाति से यही प्राण शक्ति तुम्हारे 72,000 नाड़ियों में फैल जाती है। और तीसरी स्थूल क्रिया थी अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे यही प्राण शक्ति बैलेंस होती है। जब ये प्राण शक्ति आपके शरीर में बैलेंस हो जाती है तो आपके शरीर के सब आदि और व्याधि निकल जाते हैं। आपका ये शरीर आदि और व्याधियों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ वात पित्त कफ बैलेंस होना चाहिए। यू विल नॉट सफर फ्रॉम एनी डिजीज। ये स्थूल क्रियाओं का परिणाम है। और आपने जो देखा ये तीन ही क्रिया देखी, लेकिन इसमें बाकी की बारीक सूक्ष्म क्रियाएं थी, वो तो मैं आपके सामने कर रहा था, लेकिन शायद आप उनको पकड़ नहीं पाए। ये सूक्ष्म क्रिया आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, मैं मेरे मुंह से नहीं बताऊंगा। स्थूल क्रिया मैंने आपको बता दिया, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने यही देखा। लेकिन जो कुछ भी आपके सामने हुआ इसमें बहुत सारी सूक्ष्म क्रियाएं भी है और वो आपको एक्सप्लोर करना है। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये उसके बाद नेक्स्ट रहेगा बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी और ओमकार। ये स्थूल क्रिया अभी बाकी है। स्थूल क्रिया तीन हो गई, तीन बाकी है। और हम ब्रह्म ज्ञान क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान एक सेंटेंस में बता दिया जाए तो मैं देह नहीं नश्वर नासी, मैं अलख निरंजन अविनाशी। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड ऑल्सो, आई एम द सोल। शिवो हम, आई एम शिवा। ये ब्रह्म ज्ञान है। और जब आप ब्रह्म क्रिया करते हो तो शरीर शुद्ध होता है। और जब ब्रह्म ज्ञान से युक्त ब्रह्म क्रिया करते हो तो मन भी शुद्ध होता है। और जब शरीर और मन शुद्ध हो जाता है तो आपको दिसू लागला जवळी मंगल, विश्वाचा वैभव काळ। ये भावना अपने अंदर जागृत होते हैं। और दैन्य विघटना दिसे सभोती। जब दैन्य और विघटन, जब निराशा, युद्ध आपके आजू बाजू में दिखता है, जिस किस जगह पे भी आपको दुख, दारिद्र्य, निराशा दिखता है, तो उसको दूर करने का संकल्प आपके अंदर अपने आप ही उठने लग जाता है। यही इस ब्रह्म ज्ञान से युक्त ब्रह्म क्रिया करने का परिणाम है। और मैं मेरे सदगुरु के उक्ति अनुसार इस चैतन्य के मार्ग पर आप सब लोगों को चलने के लिए मोटिवेट करता हूं। सुबह साधना, दिन भर सेवा और शाम को, रात को सोने से पहले सत्संग। सुबह ब्रह्म क्रिया करने से शरीर शुद्धि और मन शुद्ध हो जाएगा। जब तुम दिन भर में जो भी काम करते हो उसको मैं सेवा कहता हूं। और सेवा गण गण गणात बोते, सबका मालिक एक चराचरात परमेश्वर। इस भाव से करो। जब इस भाव से आप सेवा करोगे तो आपको मेवा मिलेगा। ये सेवा का फल है। सेवा करने के बाद भौतिक नियमांच्या अधीन राहून जेव्हा आपण एखादी सेवा करतो तेव्हा आपल्याला काही ना काही प्राप्त होतच। मैं डॉक्टर हूं, मैं जब किसी पेशेंट को चेक करता हूं, मैं उसकी सेवा करता हूं, वो मेरे को पैसे देता है। ये तो हो गया फिजिकल रूल, भौतिक नियम। आणि जेव्हा भौतिक नियमांच्या अधीन राहून आपण
जनसेवा हीच ईश्वर सेवा मानून सेवा करतो, तेव्हा त्याचं अनंत पटीनं फळ आपल्याला आपल्या आयुष्यात मिळतं. जर कोणी गृहिणी असेल तर तिने पतीची सेवा करावी, तिच्या मुलांची काळजी घ्यावी. जसा लड्डू गोपाल, जसा बाल गोपाल, जसा श्रीकृष्णाचा शृंगार आपण करत आहोत, अगदी त्या भावनेने आपण जेव्हा आपल्याच मुलांची, आपल्याच मुलीची आणि आपल्याच नातेवाईक आणि परिवारांची काळजी घेतो, तेव्हा तुमचं घर घर राहत नाही, तुमचं घर स्वर्गच होऊन जातं. स्वर्ग से भी सुंदर घर, और घर घर में स्वर्ग निर्माण करने का ये मेरे सदगुरु का संकल्प है, और उसी रास्ते पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, और आप सब लोगों को उसी रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करता हूं. बहुत सारे रास्ते हैं, अनंताला प्राप्त करण्याचे अनंत मार्ग आहेत. कोणी भक्ती मार्गाने जातं, कोणी ज्ञान मार्गाने जातं, कोणी कर्म मार्गाने जातो. आणि आपण हम कल गए थे कहा, हम कल कहां गए थे? ओमकारेश्वर तीर्थ यात्रा करने दादा गुरुजी के साथ. संतों का सत्संग हमको मिला, वो शिवलिंगी की ऊर्जा हमको मिली, माहेश्वरी का माहेश्वर को नर्मदा मैया के किनारे पे जो हमारा मेडिटेशन हुआ, उससे हम लाभान्वित हुए, उससे हम ऊर्जान्वित हुए. और यही ऊर्जा हमें हमारे इस जो अज्ञानी है, जो इस ज्ञान से अपरिचित है, उन तक पहुंचाना है, उन तक पहुंचाना है. जे जे आपणाशी ठावे ते ते सर्वांना सांगावे, ज्ञानी करुणी सोडावे सकळ जन. इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने से हर घर 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 मोदी नहीं, घर घर स्वर्ग बनेगा. और घर घर हर घर स्वर्ग बनेगा तो विश्व शांति अपने आप ही आ जाएगी. क्यों लोग दुख, दारिद्र्य, निराशा और युद्ध कर रहे हैं? ये आप समझ पाओगे जब आप ये जान लोगे. इस रहस्य को जब आप जान लोगे तो आपको पता चलेगा अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस. पहले अपने अंदर उस आनंद को, उस शांति को महसूस करो, और उसी शांति और आनंद को दुनिया में बांट दो. क्यों? क्योंकि ये देने से बढ़ता है, ये ज्ञान देने से बढ़ता है. इसलिए फैला दो, उसको फैला दो. जितना आप ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा ये धरती स्वर्ग से सुंदर बनते जाएगी. और यही मेरे गुरुदेव जी का मिशन था, और उसी रास्ते पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं. और जो जो मेरे साथ मेरे साथ आता है, जो जो मुझसे मिलता है, तो उन सब तक मैं ये ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करता हूं. जेवढी भक्ती तेवढीच प्राप्ती. जिसकी जैसे जैसा माइंड रहेगा वो उसको वैसा पकड़ पाएगा. मैंने बोला अनंताला प्राप्त करण्याचे अनंत मार्ग आहेत. मला या मार्गाने मिळाला, तुम्हालाही मिळू शकतो. पटलं तर घ्या, नाही पटलं तर द्या सोडून, द्या सोडून. मैं यहाँ किसी को बुलाता नहीं, मैं यहाँ किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर वो ज्योत जगी है, जिसके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, जो पुरुषार्थी है, वो इधर आएगा और लाभान्वित होएगा. यहां आया और उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता. भौतिक जीवनात समृद्धी मिळणार, मानसिक जीवनात शांतता मिळणार, आणि आध्यात्मिक जीवनात अखंड आनंद, परम आनंद, सच्चित आनंदाचे धनी तुम्ही होणार. हे शास्त्र आहे. दिस इज प्युअर सायन्स, दिस इज सायन्स बियॉन्ड सायन्स, दिस इज प्योर साइंस, दिस इज साइंस बियॉन्ड साइंस. और ये साइंस मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं. हम तीर्थ यात्रा को जाते हैं, अरे ठाईच बैसोनी करा एक चित्त, आळवावा श्रीपती आवडीने. हमें तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम गए. ये भगवान जो है ना, ये भगवान का ज्ञान इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए सब साधुओं को लोग उंगली उठाते हैं. कल तो तुम ऐसा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ठाईच बैसोनी करा एक चित्त, आळवावा श्रीपती आवडीने. और कल तो तुम ओमकारेश्वर गए थे, वो क्या घूमने गए थे क्या, या तुम तीर्थ यात्रा को गए थे? किस कारण गए थे? एक जगह पे तुम बोलते हो कि एक ही जगह पे बैठो, किधर जाने की जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ तुम तो इधर उधर घूम रहे हो. हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? एक कथा कबीर जी की सुनाता हूं, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए.
कबीर जी काशी में बैठे थे, वो ऐसे ही मेरे जैसे साधना कर रहे थे। उनका एक शिष्य आया और उनको बोला, महाराज जी मैं जरा अयोध्या और उधर कामाख्या का दर्शन करना चाहता हूं, और ये दोनों तीर्थ स्थलों को जाके आने में मुझे लगभग 4-5 महीने लग जाएंगे। क्या आप भी मेरे साथ आना चाहोगे? कबीर महाराज बोले, अरे नहीं यार, मेरा ये काम चल रहा है, मुझे पॉसिबल नहीं होगा। अरे महाराज जी, मैंने इतनी आपकी सेवा की है, अगर 4-5 महीने मेरे लिए निकालते तो अच्छा होता। कबीर महाराज बोले, अरे नहीं, तू जाना चाहता है ना, तेरी इच्छा है ना, तू अवश्य जा, लेकिन मैं ये सेवा कर रहा हूं। मैं कबीराचे विनतो शेले, कबीराचे विनतो शेले, कौशल्यचा राम बाई, कौशल्यचा राम, भाबड्या या भक्तासाठी, भोळ्या या भक्तासाठी, देव करी काम, कौशल्यचा राम बाई, कौशल्यचा राम। तू जा। वो मान नहीं रहा था, तो एक काम कर बोले, मेरे आने से अच्छा है ये कद्दू मेरे पास पड़ा हुआ है, ये कद्दू जो है ना, ये ऐसा समझ कि मैं ही हूं, इसको तू तेरे साथ लेके जा, तू इसको तीर्थ यात्रा करवा के ला, और सब ऐसा समझ ले कि मैं ही तेरे साथ आया हूं। वो बोला, अच्छा है, ठीक है, आपकी ये प्रसादी में ले रहा हूं, और ऐसा समझूंगा कि ये कद्दू ये आप ही हो और आप ही मेरे साथ चल रहे हो। तो उसने वो कद्दू झोले में डाल लिया और हर जगह जाता था। अयोध्या में गया, राम जी का दर्शन किया, वहां वो कद्दू को रख दिया, सब उसको मतलब ऐसा समझ रहा था कि वो कबीर महाराज जी उसके सामने साथ में है। और ऐसा कर करके 4-6 महीने में वो सब तीर्थ यात्रा करके घूम के वापस आ गया। और वाह वाह वाह, छान झालं, मस्त, अच्छा हो गया, तूने तीर्थ यात्रा कर लिया, आशीर्वाद वगैरह हुआ, कुछ इधर उधर की। अब निकलने की बारी आई, अरे जा मत, प्रसादी तो लेके जा, प्रसादी तो लेके जा। अरे क्या करोगे प्रसादी? वो जो तेरा पास कद्दू है ना, तो कद्दू निकाल, वो कद्दू निकाल। उस कद्दू का इतनी जगह पे घूम घाम के आया हो, इतना उसका तीर्थ यात्रा हुई है, वो कद्दू खराब नहीं होता, पता है आपको। तो उसका मस्त अपन सब्जी बनाएंगे और प्रसादी तुम भी खाओ और लोगों में बांटेंगे। प्रसादी बनाया गया, प्रसादी बनाया और खाया, सब बैठे खाने को। जैसा ही उसने पहला निवाला लिया, इतना कड़वा था कि थूकने का मन कर रहा था, और लगभग उसने थूक ही दिया, उसने थूक ही दिया। कबीर महाराज खा रहे थे। अरे क्या हुआ महाराज जी, आप कैसे खा रहे हो? इतना कद्दू, कड़वा कद्दू, इतना कड़वा कद्दू और आप खा रहे हो? अरे भाई, ये तो इक्वेनिमिटी है। इक्वेनिमिटी स्थित प्रज्ञ अवस्था है। तू तीर्थ यात्रा करके आया, लेकिन वो स्थित प्रज्ञता, वो स्थित प्रज्ञ का हानि लाभ, गोड़ तिखट, गोड़ कड़ू, इसमें इक्वेनिमिटी अब तक तेरे को आई नहीं, अब तक तेरे पास आई नहीं। अरे महाराज जी, ये इतना कड़वा कद्दू है, इसको तो मैं खा ही नहीं सकता, इसको तो मैं खा ही नहीं सकता। देखो, कितना भी तू तीर्थ यात्रा कर लो, अगर अंदर से नहीं बदलोगे तो कड़वे के कड़वे ही रहोगे। अगर अंदर से नहीं बदलोगे तो कड़वे के कड़वे ही रहोगे। अंदर से बदलने की कोशिश करो, और ये स्थित प्रज्ञता जीवन में उतारने की, लाने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तीर्थ यात्रा मत करो। तीर्थ यात्रा करोगे तो तीर्थ यात्रा को फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन सिर्फ शरीर से तीर्थ यात्रा नहीं करना, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, अंदर से बदल होना चाहिए। तो क्या बदल हो जाए? पॉजिटिव बढ़ना चाहिए और निगेटिव कम होना चाहिए। पॉजिटिव क्या है? दया, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और आनंद बढ़ना चाहिए। और क्या कम होना चाहिए? काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, आलस और प्रमाद। तीर्थ यात्रा से कुछ नहीं मिलता, ये गलत है। तीर्थ यात्रा से सब कुछ मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू शुड बी ओपन टू दैट एनर्जी। अगर आपका हार्ट ओपन है तो वो तो नित्य बरस रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? मन की छतरी खोल के रखते हैं और भीगने की आशा रखते हैं। अरे मन की छतरी ढांक लो, बंद कर लो, वो तो हर जगह बरस रहा है। तुमको तो बरसना ही है, उसको तो बरसना ही है, और तुमको तो भीगना ही है। उसके प्यार में, उसके अनकंडीशनल प्यार में आप डूब जाओ।
और यही जीवन की सार्थकता है। ये सार्थकता आपके जीवन में आए, इस शुभेच्छा के साथ आज का सत्संग को मैं विराम देता हूं। श्री गुरुदेव दत्त।